नहीं हो गए भीतर बैठे, इसलिए राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया और पारणा कर लिया। बहाना बनाया पारणा का कि मैं पारणा कर लूँ। वास्तव में वो अपने भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे, और भगवान तो जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वह जल पी लिया कि भगवान हृदय में बैठे हुए भगवान को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और कहा ये कि इसलिए ब्राह्मणों के साथ विचार, ब्राह्मणों श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल भी पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं भी करना, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया। और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बात देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर के और यमुना तट से लौट के आए, और जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तो उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया। बोले इतना निश्चिंत बढ़िया आराम से बैठा है, दुर्वासा जी ने सोचा, और बड़े आराम से उठ के आया। इसके चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि व्रत टूटने का या भूख प्यास का, कोई भी इसके चेहरे पर निशान नहीं है। जरूर इसने पारणा कर लिया है। इस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए जानकर कि राजा ने पारणा कर लिया है, वो क्रोध से थर थर काँपने लगे और भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े अम्बरीश से डांट करके कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो ऐसे छू तक नहीं गई, और यह अपने को बड़ा धर्मज्ञ समझता है, बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर के आया हूँ, और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल सिखाता हूँ। जो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलयकालीन आग के समान और दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश से देख करके तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी पीछे नहीं हटे, जो के त्यों खड़े रहे। अरे परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, और जैसे आग क्रोध में से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर बना दिया। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर के अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़ करके एकाएक भाग निकले, तेजी से भागे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी ओर दौड़ पड़ी। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी डर गए और अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयं भू हैं, भगवान के तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियम में बधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर के वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।